नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हिंदी विद अंजलि में स्वागत है। आज आपका होने वाला है हिंदी का बेहतरीन मॉक। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिगामी, ऑप्शन नंबर 2 आगामी, ऑप्शन नंबर 3 अधोगामी, ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वगामी। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन क्या दिया है? ऊपर की ओर जाने वाला। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है प्रतिगामी। प्रति अर्थात विपरीत या उल्टे क्रम में जाने वाले को हम प्रतिगामी कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आपसे ऊपर की ओर जाने वाला पूछा है। आगामी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आगामी अर्थात आने वाला, आगे आने वाला। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 अधोगामी, इसका अर्थ होता है नीचे की ओर जाने वाला। ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वगामी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक वाक्य दिया है आपको, इसमें रिक्त स्थान छोड़ा गया है और आपसे ये बोला गया है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? वह वृक्ष की डैश 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 डाली काट रहा था। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य, ऑप्शन नंबर 2 सखी, ऑप्शन नंबर 3 सूखी, ऑप्शन नंबर 4 सुखी। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है वह वृक्ष की डैश डैश डैश, क्या सामान्य होगा? नहीं। सखी, ये तो कोई शब्द नहीं होता। ये इसका अर्थ होता है आपका मित्र या सखी, सहेली, दोस्त, यार, ये सब होगा। वृक्ष की कैसी डाली को काटा जाता है? जब वृक्ष की डाली सूख जाती है तब हम उसे काटते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 मदद करना, ऑप्शन नंबर 2 मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर 3 जान जोखिम में डालना, ऑप्शन नंबर 4 पश्चाताप करना। आंसर देंगे आप लोग अपने। चलिए देखेंगे इसका आंसर। आग में कूदना अर्थात जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़ना या फिर उसमें कूद जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जान जोखिम में डालना। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। मदद करना अर्थात किसी की सहायता करना। मूर्ख होना मतलब उसके पास बुद्धि नहीं, वो मूर्ख व्यक्ति है, उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। पश्चाताप करना अर्थात जब कोई कोई चीज आपकी गलती हो जाती है उसके बाद जब आप पछतावा करते हो वही आपका पश्चाताप करना होता है। लेकिन आग में कूदना अर्थात जान जोखिम में डालना, जानबूझकर किसी संकट में पड़ना। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 सचल, ऑप्शन नंबर 2 चंचल, ऑप्शन नंबर 3 चेतन, ऑप्शन नंबर 4 जंगम। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। स्थावर, तो इसका विलोम हो जाएगा जंगम। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शन के भी विपरीत देख लीजिए। सचल, इसका हो जाएगा अचल। चंचल का हो जाएगा स्थिर। चंचल अर्थात जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता और स्थिर अर्थात जो जगह पे स्थिर रहता है। चेतन का हो जाएगा जड़। ठीक है। स्थावर,
और इसका विपरीत हो जाएगा जंगम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए वाक्य क्या है आपका, शकीला भोपाली एक, दूसरा भाग प्रसिद्ध कव्वाली, तीसरा भाग गायिका है, चौथे भाग में है कोई त्रुटि नहीं है। आपको ये बताना है कि इस वाक्य के किसी भी भाग में त्रुटि है अन्यथा नहीं है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपना। चार भाग में दिया गया है आपको वाक्य, आपको बताना है कि कौन से वाक्य में त्रुटि है। आंसर देंगे आप लोग अपने। चलिए देखेंगे इसका आंसर। वाक्य है शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। देखिए शकीला आपका स्त्रीलिंग है तो इसके लिए गायकी वर्ड यूज जो हुआ है ये गलत है, यहाँ पे होगा गायिका है। तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाग में त्रुटि है और जो तीसरा भाग है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे भाग में त्रुटि है। देखिए जो हमारे पुरुष होते हैं उनके लिए हम गायक का यूज करते हैं, जैसे कोई अगर मेल है और वो गाना गाता है तो उसके लिए बोलते हैं वो अच्छा गायक है। और यही जब हमारी फीमेल की बात होती है तो उसके लिए हम गायिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, गायकी, ये गलत है। यहाँ पे होगा शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। क्या है, गायिका है। ऑप्शन नंबर 2 तीसरे भाग में त्रुटि है और तीसरा भाग ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एक शब्द दिया है युक्ति, इसका समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 उपाय, ऑप्शन नंबर 2 युक्त, ऑप्शन नंबर 3 जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 संलग्न। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है अर्थात पर्यायवाची। युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है कोई भी तरकीब, उपाय, योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। युक्ति का समानार्थी होता है उपाय, तरकीब, योजना। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो आपके दिए हैं युक्त, जुड़ा हुआ, संलग्न, इन तीनों का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या किसी चीज से जुड़ाव, सटा हुआ। ठीक है, संलग्न, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। और युक्ति, इसका अर्थ होता है तरकीब, योजना, उपाय। तो ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए वाक्य क्या है, प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाएगा, इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 स्तुति, ऑप्शन नंबर 2 प्रार्थी, ऑप्शन नंबर 3 भक्त वात्सल, ऑप्शन नंबर 4 भजन। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रार्थी। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति, स्तुति का अर्थ होता है किसी की भी तारीफ करना या फिर उसकी वंदना करना। ठीक है, भक्त, भक्त वत्सल अर्थात जो भगवान के प्रति प्रेम होता है भक्त का, वो है यहाँ पे। और भजन, भजन अर्थात भगवान का गुणगान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है, भाई साहब को, इसी में रेखांकित है। देखिए भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं है, यही आपको बताना है। आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर।
सबसे पहले तो जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी जैसे कि आपके घरवालों ने में से मान लीजिए आपके पापा ने ही आपको पैसा दिया, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पापा ने मुझे पैसा दिया ना, मेरे पापा को नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है भाई साहब को, यहाँ पे कारक संबंधी है, शुद्धि है। यहाँ पे जो को कारक का यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये गलत है। को के स्थान पर यहाँ पे ने आएगा, तो इसको प्रतिस्थापित करने पे क्या आएगा? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाई साहब ने। ठीक है, ये होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य क्या है? रोगी ने चिकित्सक से डैश 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 लिया। ऑप्शन नंबर 1 मंत्रणा, ऑप्शन नंबर 2 अनुदान, ऑप्शन नंबर 3 आज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 परामर्श। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। जैसे जैसे कोई रोगी है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उससे क्या लेता है? किसी भी चीज़ से परामर्श लेगा ना कि हाँ डॉक्टर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है, या मुझे ये चीज़ हुआ है, या मैं इसके लिए क्या करूँ? तो वो परामर्श लेने जाता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? परामर्श लिया। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज्ञा, आज्ञा अर्थात ये होता है कि जब किसी से हम आज्ञा लेते हैं, तो वहाँ पे हम आज्ञा लेने नहीं गए, उनसे परामर्श लेने गए हैं। अनुदान, इसमें क्या होता है कि जब किसी अच्छे कार्य के लिए या किसी राहत कोष के लिए जब वो दिया गया हमारा धन होता है, उसे हम अनुदान कहते हैं। मंत्रणा, ये किसी राजनीतिक या फिर कूटनीतिक रूप से, गुप्त रूप से जो लिया जाता है ज्ञान, उसे हम मंत्रणा कहते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए आपको एक वाक्य दिया है, इसमें ढूंढना है किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। ऑप्शन है आपके बेच, ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 मैंने सारा माल, ऑप्शन नंबर 4 उसके हाथ में। चलिए आंसर देंगे आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो लिखा है उसके हाथ में, हम कोई चीज दे नहीं रहे जो उसके हाथ में हम दे दिए। कोई भी वस्तु है या कुछ भी, अगर सारा माल उसके, तो क्या उसके हाथ में आप रख के बेचोगे? नहीं, उसके हाथ बेच दिया। यहाँ पे ये कहना सही होगा कि मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। मैं यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एक्स्ट्रा यूज हमें आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं होगा। या फिर हम एक ये भी बोल सकते हैं कि मैंने सारा माल उसको बेच दिया। ठीक है, उसको बेच दिया। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? उसके हाथ में। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उसके हाथ तो सही है, लेकिन में नहीं सही है। ठीक है, में यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता? मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है? रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए हैं। डैश कहाँ तक है आपका रेखांकित? रात 10 बजे से दिल्ली मेल में जंक्शन से हम, यहाँ तक है। ऑप्शन है आपके रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम। ऑप्शन 2 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम। ऑप्शन 4 रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। चलिए आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। वाक्य क्या है? रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। देखिए यहाँ तक तो सही है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार भी यहाँ से सही है। जो यहाँ से कश्मीर मेल में सवार हुए, तो इसके पहले जो दिया है हमको यही बदलना है। देखिए क्या है? रात 10 बजे से। देखिए जब हम किसी टाइम का यूज करते हैं तो वहां पे जो से लिखना होगा ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? रात 10 बजे, आगे ये नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? दिल्ली में नहीं, दिल्ली के
दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जो रेखांकित खंड है, इसे जब प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वाक्य क्या बनेगा, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरिमा का विलोम शब्द है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 अंधकार, 2 लघिमा, 3 घृणा, 4 नीचता। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपने। फटाफट आंसर देंगे। चलिए देखेंगे इसका आंसर। गरिमा, तो इसका क्या हो जाता है, लघिमा। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। गरिमा अर्थात इज्जत, रिस्पेक्ट, श्रेष्ठ, जो इच्छा अच्छा हो, मतलब इसका नेचर समझ तो अच्छा हो। लघिमा अर्थात गिरा हुआ, नीचा, ठीक है। तो गरिमा का विलोम लघिमा होगा। देखिए बाकी ऑप्शन का भी बता देती हूँ। अंधकार का प्रकाश विपरीत हो जाएगा, घृणा का प्रेम, नीचता का श्रेष्ठता, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें एक ही शब्द दिया है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो शब्द किस ऑप्शन में सही लिखा है। चलिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। वनस्पति शब्द क्या दिया है, वनस्पति, देखेंगे कैसे लिखा जाता है। वनस वनस्पति ऐसे लिखा जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य क्या है, पहला खंड क्या लिखा है आपका, कई रेलवे के, दूसरा खंड कर्मचारियों की, तीसरा खंड गिरफ्तारी हुई, चौथा कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, कई रेलवे के कर्मचारियों। देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी है वो किसी एक कर्मचारी की बात नहीं की गई है। यहाँ पे क्या लिखा है, कर्मचारियों अर्थात बहुत सारे कर्मचारी। तो लेकिन रेलवे क्या है, रेलवे एक ही है ना, रेलवे तो एक ही है, रेलवे स्टेशन क्या होगा आपका, एक होगा, लेकिन कर्मचारी वहां पे बहुत होंगे। तो यहाँ पे पहले ही भाग में त्रुटि होगी, क्योंकि यहाँ पे कई रेलवे नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका पहला खंड दिया है। आपके पहले खंड में ही मिस्टेक हुई है। यहाँ पे कई रेलवे नहीं होगा, यहाँ पे रेलवे एक है, कर्मचारी बहुत है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेलवे के कई कर्मचारी, यहाँ पे ये राइट होगा, ठीक है। तो खंड 1 में त्रुटि है और आपका खंड 1 4 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोप शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके अवितत, कृतांत, अमरस, मूसा। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। कोप, इसका अर्थ होता है गुस्सा, गुस्सा, क्रोध, अमर्ष। तो इसका समानार्थी हो जाएगा अमर्ष। ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोप का अर्थ होता है गुस्सा, क्रोध, अमर्ष, ये सब, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सज्जन शब्द में समास है। ऑप्शन है आपके कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। आपको बताना है, ठीक है, कि सज्जन शब्द में कौन सा समास है। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले जो चारों ऑप्शन में समास दिए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सबसे पहले है कर्मधारय समास।
इसकी पहचान क्या है कि इसमें विशेषण और विशेष आता है, अर्थात इसमें किसी भी चीज की विशेषता बताई गई होगी, जरूर इसमें किसी का गुण बताया जाएगा कि वो अच्छा है बुरा है, ये चीजें, ठीक है। तत्पुरुष समास, इसमें आपका कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। द्वंद्व समास, इसमें बीच में योजक चिन्ह और अथवा या ये सारी चीजें आएंगी। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सज्जन शब्द में समास बताना है, तो इसका जो है विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत धन जन। जन मतलब लोग, सत मतलब अच्छा, अच्छे लोग, अच्छे हैं जो लोग। यहाँ पे क्या अच्छाई बता रहा है ना, और अच्छा और बुरा या किसी भी चीज की विशेषता, अच्छाई बुराई सब बताने में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे विग्रह करने पे आ रहा है सत धन जन, अर्थात अच्छा आदमी या अच्छा इंसान, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? ऑप्शन है आपके गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। आपको बताना है प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है। आंसर दीजिए आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले इसका विच्छेद करेंगे। प्रति धन उत्तर। देखिए आपको मैंने बताया था ना कि जो बीच में अगर आधा आधा शब्द आए जो अक्षर आता है तो वो क्या हो जाता है, वहां पे यण संधि हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना आपको ये, तो यहाँ पे कौन संधि है? यण संधि। इसका विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर, यण संधि है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा नहीं है? चलिए बताइए आप लोग। फिर से देखेंगे क्वेश्चन। तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा नहीं है? ऑप्शन है आपके भस्म डैश भस्म, परिधान डैश प्रधान, समरथ डैश समर्थ, सकूल डैश स्कूल। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपने। चलिए देखेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है स्कूल, तो ये ना तत्सम है ना तद्भव, ये अंग्रेजी का शब्द है, तो यही आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द है, ना तत्सम है ना ही तद्भव है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संप्रदान, अपादान, संबंध, करण। देखिए ऑप्शन से तो आपकी इसने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे सभी विभक्ति के चिन्ह के नाम आए हुए हैं, तो ये स्पष्ट कर दिया है कि ये तत्पुरुष समास है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है आपको ये बताना है बलि वेदी में। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपने। सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे, क्या होगा? बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी, तो के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर होगा। अपादान, इसमें से आएगा अलगाव के भाव से। इसमें संबंध में ये आता है का के की, यहाँ पे आपको संबंध दिखाया जाएगा। करण, यहाँ पे भी से आता है, लेकिन यहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग होता है। साधन, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ इसको। करण तत्पुरुष, करण कारक चिन्ह का क्या होता है? से, अर्थात यहाँ पे आपको साधन बताएगा। जैसे मैं किससे लिख रही हूँ? कलम से, तो यहाँ पे लिखने का साधन क्या है? ये हमारी पेन है, ठीक है, कलम। और यहाँ पे जो अपादान कारक में जो से आता है, यहाँ पे ये अलगाव के लिए दर्शाता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ से पत्ता गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा? वृक्ष से, तो पत्ता कहाँ अलग हो गया ना, तो यहाँ पे जो से है वो अलगाव के लिए आता है अपादान कारक में, और करण कारक में साधन के लिए प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या है? बलि के लिए वेदी, तो के लिए को, ये सब संप्रदान कारक में आएगा, तो संप्रदान कारक तत्पुरुष है आपका, ठीक है। चलेंगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है सब कोई, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका निजवाचक,
ऑप्शन बी संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सारे ऑप्शन देखेंगे। देखिए, निजवाचक, इसमें आप ये स्वयं की बात करेगा, जैसे कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा या मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, ये खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वाक्य में क्या आता है स्वयं या अपने आप, खुद, मतलब अपनी खुद खुद की बात करता है यहाँ पे, दूसरे की नहीं, अपनी ही बात करेगा। निश्चयवाचक या वह, ये आता है। जैसे कि यह मेरी किताब है, तो ये निश्चित है ना कि मेरी किताब है। वह मेरा घर है, मतलब ये निश्चित है ना कि वो मेरा घर है। तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, कौन, कौन, कोई। जैसे कोई आ गया तो हम बताते हैं ना, हम जैसे उसको नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कोई आया है, तो क्या बोलेंगे, कोई आया है, अर्थात अनिश्चयवाचक है, हमको निश्चय नहीं है कौन आया, लेकिन कोई आया है, अनिश्चयवाचक। तो ये संयुक्त सर्वनाम है, सब कोई, ऐसा, ठीक है, सब कुछ, कुछ ना कुछ, ये सभी संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए, आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ये आप लोग वीडियो के अंत में ज़रूर बताया करिए। और हाँ, कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस चीज़ को भी आप लोग हमसे ज़रूर बताया करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच।